भाजपा के मंत्री संतरी मुर्दाबाद, किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, लेबर कोड रद्द करो, मूल्य लागू करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करो। बहुत ही सम्मानित आज की सरकार का अध्यक्ष मंडल, सभी यूनियनों के नेतागण व मेरी मातृशक्ति नौजवान भाइयों बुजुर्गों, वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने चाची ताइयों चाचा ताऊ सारी बात बता दी कि आज की जो हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हड़ताल क्यों करनी पड़ी, क्या इतनी बड़ी समस्या हमारे ऊपर आई हुई है कि हमें इस स्तर पर उतरना पड़ गया कि रोडों के ऊपर पूरे देश भर में सभी यूनियनों ने मिलकर के हड़ताल करनी पड़ी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि कई बार जब हमारा देश गुलाम था, उस समय से लेकर के उस समय जो हमारे बुजुर्ग जो लड़े, वो सारे पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग थे, जो बाहर विदेशों में शिक्षा ग्रहण करी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर हो, चाहे सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले हो, उन सब ने शिक्षा के बलबूते के ऊपर उन अंग्रेजों की नाक में नकेल डालने का काम किया था। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मोदी सरकार है, ये जो संघियों की सरकार है, ये हमें हिटलर की चाल पर चलाना चाहती है। वो कहता था कि देश की जनता को अनपढ़ और गरीब बना दो, अनपढ़ और गरीब बना दो, ताकि वो दोनों चीजों से वंचित रह जाए। गरीब हो गए तो वो इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और अनपढ़ हो गए तो इनके जो ये काले चिट्ठे, जो काले कारनामे जो लाग रहे से, ये हम पढ़ कौन पाएंगे, क्योंकि ये नए नए नाम लेकर के आ रहे हैं ट्रेड डील। ये ट्रेड डील का हमने तो कौन बेरा क्या बीमारी से या मारा तो कई बुजुर्ग ना नाम में कौन पढ़ने आवे। और उसी तरह से ये और कोई बिजली विधेयक कदे कोई और समझौता लिया से, तो उनका नाम पढ़ने खातिर अपने बच्चों को शिक्षा दो, ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बनाओ, इस शिक्षा के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि आज हमारे बच्चे कई जो HPSC के सामने बैठे हैं, जो हमारे एक बहन तो शिवानी क्षेत्र की मोरका गांव की है, मोनिका नाम की, वो भी उस लड़ाई को लड़ रही है। जो हरियाणा में 600 वैकेंसी थी लेक्चरर की, जिसमें से 150 भरे, और वो भी सारे बाहर के, कोई गुजरात का, कोई यूपी का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। लेकिन मैं उससे ये बताना चाहती हूँ, हमें कोई ऐतराज नहीं, अगर पढ़े लिखे लोग बाहर के भी हैं तो उनको भी भरो, लेकिन हमारे बच्चों को निकरमा और नकारा बताते हैं, कहते हैं कि हरियाणा के बच्चों को कुछ नहीं आता, लेकिन वो बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो बहुत ज्यादा 6 बार नेट और JRF क्वालिफाइड है, तो उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, क्योंकि बाहर के भर देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ना तो वो हमारी कल्चर को जानते, ना हमारे वो पहनावे को जानते, ना हमारी भाषा जानते, ना भौगोलिक स्थिति जानते, ना आर्थिक स्थिति जानते, तो वो इस स्तर पर हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। तो इसलिए माता भारत मैं ज्यादा निवेदन इसलिए हाथ जोड़ के करूं कि अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो, नहीं तो यह सरकार बैकडोर से ये काले चिट्ठे, काले कारनामे जो लेकर के आएगी, इनने कोई पढ़निया कौन पाओगा। क्योंकि आज हमारे स्कूलों की स्थिति है वह बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो इसलिए आपने मेरी बात सुनी, कई देर हो गया आप सारे भजन की तावड़ में सा, तो आपने मेरी बात सुनी, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।